हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग अपने फिफ्थ चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल का पार्ट 4 पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ लिया था तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आप लोग इससे पहले के पार्ट हमारी इससे पहले की जो वीडियोस है उसमें देख सकते हैं। तो आइए आज हम अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. Article 48A of the Constitution of the India provides यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान, यानी भारत का संविधान का जो 48वां ए अनुच्छेद है, आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद, वो कहता है द स्टेट शैल इंडेवर, इंडेवर मीन्स प्रयास करना, स्टेट मीन्स प्रदेश यानी प्रदेश सरकार जो है, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना, इम्प्रूव मीन्स सुधारना, इन्वायरमेंट होता है पर्यावरण को, एंड टू सेफ गार्ड और रक्षा करना फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। इसका पूरा मीनिंग ये होगा कि वो कहता है कि जो सरकार है वो प्रयास करेगी रक्षा करने की और सुधारने की पर्यावरण को, यानी सरकार पर्यावरण को बचाने की और उसको सुधारने का प्रयास करेगी, एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और जंगल को और वन्य जीव देश के वन्य जीवों की सुरक्षा करेगी। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स इन इंडिया। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश, एंडलेस मीन्स कभी खत्म ना होने वाला, एंग्विश मीन्स होता है दुख, इज द फैक्ट यानी तथ्य है, लॉज मीन्स होता है कानून, आर नेवर रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड मीन्स होता है आदर करना, इन्फोर्स मीन्स लागू करना। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश, लेकिन सबसे खत्म ना होने वाला दुख क्या है, इज़ द फैक्ट यानी सबसे ना खत्म होने वाला दुख एक तथ्य है, दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड कि कानून की कभी सम्मान नहीं किया जाता, नॉर इन्फोर्स इन इंडिया ना ही भारत में लागू किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स उदाहरण, उदाहरण के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन सेज संविधान कहता है दैट कैस्टेज अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबोलिश्ड, एबोलिश मीन्स खत्म किया जाना चाहिए। संविधान कहता है कि जातिवाद और अस्पृश्यता और बंधुआ मजदूर खत्म किए जाने चाहिए, बट दे फ्लोरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लोरिश मीन्स फल फूल रहे हैं, शेमलेसली मीन्स बिना शर्म के, इवन आफ्टर 44 years ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लेकिन वे लज्जा रहित होकर फल फूल रहे हैं, यहाँ तक कि 44 मीन्स 44 यानी संविधान के 44 वर्षों के बाद भी वे लज्जा रहित होकर फल फूल रहे हैं। A recent report of the Parliament's Estimate Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. A recent report यानी हाल की एक रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमेटी यानी हमारे जो संसद का जो आयोग है उसकी एक हाल की रिपोर्ट कहती है हैज़ हाईलाइटेड, यानी हाईलाइट करना मीन्स उजागर करना किस चीज़ को, द नियर कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट यानी कि जो भारत के जंगलों की जो क्षति है ओवर द लास्ट 4 डिकेड यानी आखिरी के जो 4 दशक हैं उसमें उसने जो क्षति हो रही है इंडिया के जंगलों की उसको उजागर किया है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, रिलायबल मीन्स होता है विश्वास करने योग्य, तो भारत अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा यानी जो विश्वास करने योग्य डाटा है उसके अनुसार इज़ लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स ए ईयर। मिलियन मीन्स होता है 10 लाख, तो यानी कि हो गया 3.7 मिलियन यानी 37 लाख। तो भारत क्या कर रहा है, 37 लाख एकड़ हर ईयर अपने जंगलों को खो रहा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। लार्ज एरियाज यानी बड़े क्षेत्र, ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एट यानी जिन्हें घोषित किया गया है सरकारी रूप से, जिन्हें घोषित किया एज फॉरेस्ट लैंड जंगल की भूमि, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस यानी वो पहले से ही पेड़ रहित हैं, यानी कि जो सरकारी जंगल है जिन्हें घोषित किया गया है वो भी जो क्या है पेड़ रहित हैं।
The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. यानी जो सरकार का जो डाटा है, सरकार का जो वो सरकार जो डेटा को प्रोवाइड कर रही है उसके मतलब उसके भी हिसाब से जो रहता है एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट, यानी जो सही में जो जंगलों की क्षति है वो क्या एस्टिमेटेड अनुमान लगाया जाता है टू बी 8 टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक, यानी कि जो गवर्नमेंट का डाटा है उससे 8 गुना ज़्यादा नुकसान जंगलों का हो रहा है, इतना अनुमान लगाया जा रहा है. A 3-year study using satellite and aerial photography conducted by the United Nation. एक 3 साल की स्टडी मीन्स अध्ययन, एक 3 साल का अध्ययन यूजिंग सैटेलाइट मीन्स उपग्रह और एरियल यानी हवाओं की फोटोग्राफी, यानी हवा में जो ऊपर से फोटोग्राफी की गई. तो एक 3 साल के अध्ययन यूजिंग सैटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई हवाई फोटोग्राफी और 3 साल की उपग्रहों के द्वारा 3 साल के अध्ययन से वॉन्स यानी चेतावनी देता है दैट द एनवायरनमेंट हैज़ डिटोरिएटेड सो बैडली. डिटोरिएटेड मीन्स नष्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है, कि पर्यावरण इतना ख़राब हो चुका है दैट इट्स क्रिटिकल इन मेनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेट करना मीन्स जांच पड़ताल करना, क्रिटिकल मीन्स बहुत नाजुक, कि ये 88 मीन्स 88 देशों में जिनकी जांच पड़ताल की गई वहाँ पर बहुत नाजुक है. देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. देयर कैन बी नो डाउट, डाउट में संदेह, यहाँ कोई संदेह नहीं है, दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की बढ़ती हुई जनसंख्या इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, एक मजबूत तथ्य है. डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ, डिस्टॉर्टिंग मीन्स खराब करना, डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी मानव जाति के भविष्य को खराब करने में एक महत्वपूर्ण या मजबूत तत्व है क्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या. It took mankind more than a million year to reach the first billion. बिलियन मीन्स होता है अरब, यानी मैनकाइंड यानी मानव जाति को 10 लाख से भी ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा साल लगे टू रीच द फर्स्ट बिलियन, पहला अरब पहुंचने में, यानी 1 अरब की जनसंख्या पहुंचने में 10 लाख से ज़्यादा साल लग गए. दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द 1800, यानी ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी, यानी विश्व की जनसंख्या थी 1800 में, यानी वर्ष 1800 में जो विश्व की जनसंख्या थी वो 1 बिलियन थी. बाय द ईयर 1900 ए सेकंड बिलियन वॉज एडेड. बाय द ईयर ऑफ 1900 यानी 1900 साल में, यानी साल जो 1900 था उसमें दूसरा अरब जुड़ गया. एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन. तो और जो 20वीं शताब्दी थी उसमें क्या हुआ, 3.7 बिलियन यानी 3.7 अरब जुड़ गया. द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन. प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी कि जो वर्तमान की जो जनसंख्या इज एस्टिमेटेड यानी उसका अनुमान लगाया जाता है एट 5.7 बिलियन, यानी कि 5.7 अरब की. एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन, यानी हर चौथे दिन विश्व की जो जनसंख्या है वो 1 मिलियन बढ़ जाती है. फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेज, यानी जो जनन क्षमता है फर्टिलिटी फॉल्स यानी जनन क्षमता कम हो जाती है, एज इनकम राइजेज जैसे जब आय बढ़ती है. एजुकेशन स्प्रेड, और जो एजुकेशन है शिक्षा जब फैलती है, एंड द हेल्थ इम्प्रूव्स, और क्या होता है कि जो स्वास्थ्य है वो सुधरता है, इसलिए क्योंकि मतलब जब हम अगर एजुकेटेड होते हैं लोग और अच्छी इनकम रहती है, एजुकेटेड रहते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो हमें मालूम है कि फैमिली प्लानिंग कैसे करना है, इसलिए कहा जा रहा है ये चीज़. दस डेवलपमेंट इज़ द फर्स्ट कंट्रासेप्टिव. कंट्रासेप्टिव मीन्स गर्भ निरोधक, यानी कि जो विकास है वो सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है. बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल, यानी कि विकास नहीं हो पाएगा या विकास जो है वो पॉसिबल नहीं है. इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज, यदि वर्तमान में अगर संख्या में वृद्धि होना जारी रहा.
द रिच गेट रिचर, यानी धनी लोग और धनी हो जा रहे हैं, एंड द पुअर बीजेट चिल्ड्रेन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। एंड द पुअर बीजेट, बीजेट मीन्स उत्पन्न करना, और गरीब लोग बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं या पैदा कर रहे हैं, विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और जो उन्हें क्या करता है, निर्धन बने रहने देता है। मोर चिल्ड्रेन डज नॉट मीन मोर वर्कर, वर्कर मीन्स कार्यकर्ता, यानी ज़्यादा बच्चों का ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा कार्यकर्ता होंगे, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, यानी जबकि अधिक लोग बिना कार्य के। यानी ऐसा नहीं है कि किसी के 10 बच्चे हैं तो ऐसा होगा कि 10 लोग काम कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा, बल्कि ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, काम कम रहेगा तो लोग ज़्यादा हो जाएंगे और काम नहीं रहेगा। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग टू बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरी स्टरलाइज, स्टरलाइज मीन्स बांझपन। इट इज़ नॉट सजेस्टेड, यानी ऐसा सुझाव नहीं दिया जाता, दैट ह्यूमन बीइंग बी ट्रीटेड, यानी ह्यूमन जो मनुष्य है उनको ट्रीट किया जाए, उनके साथ व्यवहार किया जाए लाइक कैटल, पशुओं की तरह, एंड कंपल्सरीली स्टरलाइज, और उन्हें ज़बरदस्ती क्या किया जाए, बांझ बनाया जाए। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्शन, कोर्शन मीन्स है ज़बरदस्ती, लेकिन अल्टरनेटिव यानी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है टू वॉलंटरी, वॉलंटरी मीन्स इच्छा से, कि अपनी इच्छा से फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग मीन्स होता है परिवार नियोजन, कि अपनी लोग अपनी इच्छा से, बल्कि कह रहा है कि ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसमें लोग अपनी इच्छा से परिवार नियोजन करें विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कॉर्शन, यानी कि बिना ज़बरदस्ती का कोई तत्व जोड़े, यानी कि कहा जा रहा है कि जब ज़बरदस्ती की जाएगी तभी वो लोग फैमिली प्लानिंग करेंगे। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। चॉइस इज़ रियली बिटवीन, यानी कि जो चॉइस है, जो चुनाव है वो किसके किसके बीच में है, बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पर कंट्रोल करने का, और निर्धनता को जारी रखने का। तो हमारा आज का लेसन यहीं तक था। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।